मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत लंबा एजेंडा लेकर चलती है, दीर्घकालीन रणनीति बनाती है और उसे विश्वास भी है कि हमारी ये जो दीर्घकालीन रणनीति है इसे लागू करने का हमें अवसर भी मिलेगा। इसीलिए उनको पता है 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जीतने के बाद उन्होंने 370 हटाया, उसके बाद राम मंदिर बना। उनको ये भरोसा रहता है। ठीक है, 2024 में वो उनका जो विश्वास था वो शायद पूरा नहीं भी हो पाया, लेकिन इसको यूं भी तो देख सकते हैं ना कि जब आप लगातार 10 वर्ष सत्ता में हैं और उसके बाद 15वें वर्ष के लिए 5 वर्ष तो और जुड़ा ना, उसके लिए आपकी जो कहें कि वो सीटों की संख्या कम हो जा रही है, तो यानी जनता बहुत समीक्षा कर रही, कड़ी समीक्षा कर रही, तो आपको सुधार का भी अवसर मिलता है। उस सुधार के अवसर से लाभ होता है कि आप फिर से नए सिरे से जंप कर सकते हैं। गुजरात का उदाहरण है उसका बड़ा एक, मध्य प्रदेश का उसका बड़ा एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में जैसे आपने देखा 17 के बाद 14 के बाद 17, लेकिन फिर 19-22 और फिर 24 में तो एकदम ही बुरा परिणाम आया। अब भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक सीखना है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, 6 सीटें कांग्रेस जीत गई, तो उसका देखना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है कि लॉन्ग टर्म एजेंडा कैसे चलाया जाता है और उसका लाभ कैसे मिलता है। अब अभी ताजा उदाहरण यह है, कल जो अश्विनी वैष्णव जी ने वो कैबिनेट के निर्णय बताए, तो कैबिनेट ने जो 8वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी। अब 8वां वेतन आयोग कैसे होगा, तो 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। 1 जनवरी 2026, और जाहिर है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा तो सीधे सीधे कहें तो 50 लाख कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, सीधे सीधे अगर कहें 69 लाख पेंशन वाले हैं। बार बार जो पेंशन वाला मसला होता है ना, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन, वही 18 महीने के भीतर जो रिपोर्ट है वो उसको देनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई, ये अध्यक्ष बनेंगे। उनको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आया और कैबिनेट ने उसे पारित कर दिया है। आयोग में जो सदस्य हैं वो IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष, पेट्रोलियम मंत्रालय के जो सचिव हैं पंकज जैन, वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। यानी एक अध्यक्ष, एक मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी, ये है। अब वैसे तो हर कोई कह सकता है कि भाई बिहार का चुनाव हो रहा है, आपने घोषित कर दिया तो सबको पता तो चली जाता है। और देखिए सरकारी कर्मचारी एक एक चीज का हिसाब रखे रहता है कि ये हो गया, ये हो गया, इससे ये होगा, इससे ये होगा, तो उनको पता है। अब 7वां जो वेतन आयोग था उसमें 14.3% की वृद्धि की सिफारिश थी, 14.3। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी हिसाब से ये भी होगा। एक अनुमान ही है, अभी तो ये कमेटी बनी है तो वो सब कुछ करेगी। इसमें महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और आवास भत्ता वो भी सब बढ़ेगा। वही आप कहीं जा रहे हैं तो जो ट्रैवल कास्ट है वही की वही कैसे रहेगी, हर ग्रेड के लिहाज से होटल में रुकने का वही का वैसे कैसे रहे। जिस शहर में आप जा रहे हैं अगर आपके पास आपका घर नहीं है तो HRA जो रेंट होता है तो उसको कैसे आप करेंगे। तो ये सब जो हाउस रेंट है उसको भी देखना होता है। और लंबे समय से जो कर्मचारी संगठन थे वो इसकी मांग कर रहे थे। माना जा रहा है करीब 2.5 से 3.25 लाख करोड़ इसका असर पड़ेगा। 10 वर्षों में मोटा मोटा एक बार ये होता है। ये 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और सिफारिशें जो थी वो 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। ये इसको समझिए, 1 जनवरी 2016 से। अब जाहिर है इस बार उसको 26 में लागू करने की बात है, तो ये देखने वाली बात होगी कितना उसमें बढ़ेगा। लेकिन जो अलग अलग अनुमान है, देखिए ये पहला वेतन आयोग आया था 1946 से 1947, दूसरा आया था 1957 से 1959
तीसरा आया था 1970 से 1973, चौथा आया था 1983 से 1986, पांचवा 94 से 97, छठवां 2006-2008 और सातवां 2016, 14 से आया था। अलग अलग उस वक्त की चीजें थी कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिहाज से। अब मोटा मोटा अगर एक अनुमान लगाए तो चूंकि सबका अनुमान ही है इस वक्त, तो रिपोर्ट तो कमेटी देगी, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो लोग अनुमान लगाना शुरू करते हैं। तो आप जरा सोचिए, जो लेवल 1 का सरकारी कर्मचारी होगा केंद्र सरकार का, 18,000 जिसकी बेसिक सैलरी है, बेसिक मैं कह रहा हूं, तो उसकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो 44,280 रुपया हो जाएगी महीने की। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो लेवल 18 है, 18 पे ग्रेड होती है, तो 18वां 2.5 लाख का है तो वो 6,15,000 हो जाएगा। उसके बीच में अलग अलग हैं, जैसे 17वें का 2.25 लाख है, 7वें का 44,900 है। तो अब 7वां मतलब लेवल 1 का जो सरकारी कर्मचारी है वो लेवल 7 के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के बराबर हो जाएगा। आप सोचिए। और ये जो केंद्र सरकार का वेतन आयोग होता है, फिर इसी के आधार पर राज्यों में तय होता है, फिर उसी के आधार पर बैंक अपनी मांग करते हैं, फिर उसी के आधार पर जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं वहां आता है। और चूंकि सरकारी क्षेत्र को ज्यादा निश्चित जोखिम से मुक्त जो सुरक्षा है वो ज्यादा, तो उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें कई गुना बढ़ता है। अलग अलग जिसकी जैसी मांग है, जिस तरह की चीजें हैं, वो सब उसमें शामिल होता है। तो ये जब लागू होगा तो इसको आप यूं समझिए कि 26 में लागू हो जाएगा अगर, तो ये 27, 28, 29 चुनाव से तो देखना पड़ेगा ना भाई। सारी ताकत तो सरकारों को चुनाव से ही मिलती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को पता है कब कौन सा एजेंडा लागू करना है, कैसे लागू करना है, और ये तो सबकी भलाई का एजेंडा है ना भाई, बेहतर एजेंडा है तो अच्छा है, तो बेहतर है। जो 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे तो उम्मीद हम करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को एक जो कहें कि राहत मिलेगी, सुविधा बढ़ेगी, सब कुछ होगा, वैसे भी उनकी ठीक रहती है लेकिन और बेहतर हो जाएगी। और जो निजी कंपनियां हैं उनको भी उस लिहाज से अपने आप को तैयार करना होगा राज्य सरकारों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।